आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र एवं शालेय अभिलेख में विसंगति की स्थिति में अपार आईडी निर्माण हेतु निर्देश। तो एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा। और किस प्रकार अब जो है अपार आईडी बनना है छात्रों की, यदि उनके दस्तावेजों में त्रुटि है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये आप देख सकते हैं 7 मार्च 2025 को जारी आदेश है और लिखा हुआ है, प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल मध्य प्रदेश। विषय है यूडाइस पोर्टल पर आधारित विद्यार्थियों के लिए स्थायी शैक्षणिक आईडी अपार यूडाइस डाटाबेस में छात्र के नाम और जन्म तिथि में परिवर्तन सुधार के संबंध में। संदर्भ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो पत्र हैं संदर्भ में दिए गए हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि विषयांतर का संदर्भ पत्र के अनुसार यूडाइस पोर्टल पर आधारित कक्षा नर्सरी से 12वीं में अध्ययनरत छात्रों की अपार आईडी बनाए जाने संबंधी कार्यवाही की प्रक्रिया प्रचलन में है। उक्त क्रम में अपार आईडी बनाने के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियां निम्नानुसार हैं। नंबर 1, यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तथा यूडाइस पोर्टल पर जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के समान है, उस स्थिति में आधार कार्ड में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी महत्वपूर्ण बात यही है कि बच्चे का सबसे पहले आप जन्म प्रमाण पत्र देखें और जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से बच्चे के सारे दस्तावेज होना चाहिए, जो कि हमने सबसे पहला जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने यही बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र के ही आधार पे आप अपना जो स्कूल के सारे प्रमाण पत्र जितने भी हैं और आधार कार्ड है उसे आप जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही बनवाएं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में चेंजेस होना मुश्किल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही कि यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तथा यूडाइस पोर्टल पर जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के समान है, उस स्थिति में आधार कार्ड में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाना चाहिए। नंबर 2, यदि आधार आईडी और जन्म प्रमाण पत्र में नाम एक समान है, यहाँ पर भी देखें कि आधार आईडी और जन्म प्रमाण पत्र के में एक समान है और यूडाइस पोर्टल में रिकॉर्ड अलग है, तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यूडाइस पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी फिर से जन्म प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। नंबर 3, यदि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस पोर्टल में बच्चे का रिकॉर्ड एक ही है लेकिन आधार आईडी में अलग है, तो यूडाइस डाटाबेस में नहीं बल्कि आधार जो आईडी है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। यद्यपि नाम में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर करना है या आधार कार्ड में, इसका निर्धारण विद्यार्थी अभिभावक द्वारा किया जा सकेगा। नंबर 4, यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और बच्चे को किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, तो आधार आईडी के आधार पर यूडाइस पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो जो उसका आधार है उस आधार आईडी के हिसाब से यूडाइस पोर्टल में उसको अपडेट किया जाना है। नंबर 4 के आगे लिखा हुआ है, उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि अपार आईडी जनरेट की जाती है तो उसे अंतिम माना जाएगा। कृपया आवश्यक कार्रवाई कर इसकी समीक्षा सुनिश्चित करें जिससे अपार आईडी पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। संलग्न पत्र क्रमांक जो है यहाँ पर लगा हुआ है रविंद्र कुमार से, अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो एक महत्वपूर्ण आदेश निकाला गया है यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा और यहाँ पर बताया गया कि जन्म प्रमाण पत्र को महत्वपूर्ण दस्तावेज मान करके जो सारे दस्तावेज हैं और अपार आईडी है उस प्रकार से बच्चे का जो है नाम किया जाए, और यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार में जो नाम है उस हिसाब से अपार आईडी का निर्माण किया जाए। और कोई आपको यदि आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।